हेलो फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं फंक्शनल एनालिसिस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अपने पास ऑर्थोगोनैलिटी। ठीक है, पिछले लेक्चर में अपन ने हिल्बर्ट स्पेस की जो डेफिनेशन थी उसके बारे में और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल थे वो प्रूव किए थे। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे ऑर्थोगोनैलिटी से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो ऑर्थोगोनैलिटी है उसकी जो उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन जो है अपने पास वो क्या क्या है, और फिर बाद में उसकी जो थ्योरम है उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ऑर्थोगोनैलिटी में सबसे पहली डेफिनेशन जो होती है वो अपने पास ऑर्थोगोनल की है। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन क्या है अपने पास, देखो ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन है वो है अपने पास कि लेट एक्स एंड वाई बी आर टू वेक्टर्स इन अ हिल्बर्ट स्पेस एच। ठीक है, एक्स एंड वाई क्या है, दो वेक्टर्स है हिल्बर्ट स्पेस एच में, देन एक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू वाई। ठीक है, देन एक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू वाई, रिटर्न एज, इसको लिखा किस तरीके से जाएगा, एक्स ऑर्थोगोनल वाई। ठीक है, तो देन एक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू वाई, रिटर्न एज एक्स ऑर्थोगोनल वाई इफ यदि एक्स और वाई का जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या हो जाए अपने पास, जीरो हो जाएगा। एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट यदि जीरो है अपने पास तो जो दोनों वेक्टर है वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल की सिंपल सी डेफिनेशन है, हिल्बर्ट स्पेस लिया अपन ने एच, उसके दो एलिमेंट लिए अपन ने एक्स एंड वाई, एक्स और वाई ऑर्थोगोनल होंगे यदि इन दोनों का जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या हो अपने पास, जीरो हो। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट जो है अपने पास क्या है, देखो नोट फर्स्ट जो है अपने पास वो क्या है अपने पास कि यदि एक्स ऑर्थोगोनल है वाई के, ठीक है, यदि अपने पास क्या हो, एक्स ऑर्थोगोनल हो वाई के, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं कि एक्स कोमा वाई इक्वल टू क्या होगा अपने पास, जीरो होगा। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि एक्स ऑर्थोगोनल है वाई के तो एक्स कोमा वाई का जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या होगा अपने पास, जीरो होगा। ठीक है, तो एक्स ऑर्थोगोनल है वाई के तो एक्स कोमा वाई इक्वल टू क्या होगा अपने पास, जीरो हो गया। ठीक है, अपन एक काम करें, यदि इन दोनों पे कॉन्जुगेट ऑपरेट करें तो अपन ने लिखा x कोमा वाई का कॉन्जुगेट इक्वल टू जीरो का कॉन्जुगेट। ठीक है, दोनों पे अपन ने बार ऑपरेट किया है, कॉन्जुगेट ऑपरेट किया है। ठीक है, अब x कोमा वाई का जो कॉन्जुगेट है वो तो हिल्बर्ट स्पेस की जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं अपन कि x कोमा वाई का जो कॉन्जुगेट है वो तो किसके इक्वल चलता है अपने पास, y कोमा x के इक्वल चलता है। ठीक है, और जीरो का जो कॉन्जुगेट है वो भी क्या होता है अपने पास, जीरो होता है। ठीक है, तो x कोमा वाई का जो कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल चल रहा है, y कोमा x के। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग यदि अपन देखें y कोमा x इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि y जो है वो ऑर्थोगोनल होगा किसके, x के ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, यानी कि x ऑर्थोगोनल है y के तो y भी किसके ऑर्थोगोनल होगा अपने पास, x के ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, तो ये तो नोट फर्स्ट हो गया अपने पास। नोट सेकंड यदि देखें अपन, नोट सेकंड क्या अपने पास कि यदि x ऑर्थोगोनल है किसके, y के, ठीक है, तो अल्फा x भी किसके ऑर्थोगोनल होगा, y के ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, यानी कि x ऑर्थोगोनल है y के, तो यदि x को अपन किसी स्केलर से मल्टीपल कर दें तो अल्फा x जो बनेगा अपने पास वो भी किसके ऑर्थोगोनल होगा, y के ऑर्थोगोनल होगा। इसका मतलब अपने पास कि x ऑर्थोगोनल है y के तो अल्फा x भी ऑर्थोगोनल किसका होना चाहिए, y के ऑर्थोगोनल होना चाहिए। ठीक है, तो अपन इसकी वैल्यू निकालें तो ये हो गया अपने पास अल्फा x कोमा वाई, अल्फा तो क्या स्केलर है तो ये तो बाहर आएगा अपने पास, तो अल्फा एक्स कोमा वाई। ठीक है, इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन के हिसाब से ये अल्फा जो स्केलर होता है तो स्केलर को तो अपन बाहर निकाल देते हैं, अंदर क्या बचता है अपने पास एक्स कोमा वाई। ठीक है, और उसने दिया हुआ है कि एक्स और वाई तो क्या है, ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा एक्स कोमा वाई इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, जीरो। ठीक है, अल्फा एक्स कोमा वाई इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा एक्स जो है किसके ऑर्थोगोनल है, वाई के ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो ये सेकंड नोट है। थर्ड वाला नोट क्या अपने पास कि जीरो कोमा एक्स इक्वल टू क्या होता है, हमेशा जीरो होता है अपने पास फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ किसके लिए, एक्स के लिए। ठीक है, जीरो कोमा एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी अपने पास, जीरो आती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने पास फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ एक्स के लिए, इसका मतलब क्या अपने पास कि जो जीरो है वो ऑर्थोगोनल होगा किसके, एक्स के ऑर्थोगोनल होता है। ठीक है, फोर्थ नोट क्या अपने पास देखो कि एक्स जो है वो ऑर्थोगोनल होगा एक्स के। ठीक है, इफ यदि x ऑर्थोगोनल x है इसका मतलब क्या है अपने पास कि x कोमा x इक्वल टू क्या होता है, जीरो। ठीक है, और x कोमा x इक्वल टू जीरो इसका मतलब क्या होगा अपने पास, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो है इसका मतलब x इक्वल टू भी क्या होगा अपने पास, जीरो होगा। ठीक है, यानी कि एक वेक्टर खुद उसी वेक्टर के ऑर्थोगोनल हो इसका मतलब उस वेक्टर की वैल्यू क्या होती है अपने पास,
जीरो होती है। ठीक है, तो ये जो 4 इंपॉर्टेंट नोट है ये अपने को याद रखने, प्रूव कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है अपने पास ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या है, देखो कि लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ हिल्बर्ट स्पेस एच। ठीक है, एस क्या अपने पास नॉन एम्प्टी सबसेट है हिल्बर्ट स्पेस एच का, देन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस। ठीक है, एस का जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, इज डिनोटेड बाय एस ऑर्थोगोनल। ठीक है, एस का जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है वो किससे डिनोट किया जाएगा, एस ऑर्थोगोनल से डिनोट किया जाएगा, एंड डिफाइंड बाय किससे के डिफाइंड होगा, देखो एस ऑर्थोगोनल, या इसको बोल सकते हैं अपन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस। ठीक है, इक्वल टू एक्स इज एलिमेंट ऑफ एस, एक्स इज एलिमेंट ऑफ एच। ठीक है, जहां पर एक्स ऑर्थोगोनल होगा किसके, एस के ऑर्थोगोनल होगा अपने पास। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का जो सेट है अपने पास वो क्या है, एस ऑर्थोगोनल, और इसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि एक्स एलिमेंट ऑफ एच ऐसे आ रहे हैं जिसके लिए ये जो एक्स है वो किसके ऑर्थोगोनल होना चाहिए, एस के ऑर्थोगोनल होना चाहिए। एस के ऑर्थोगोनल का मतलब हो गया अपने पास कि एक्स एलिमेंट ऑफ एच के लिए एक्स को वाई इक्वल टू क्या दिया अपने को, जीरो, जहां पर ये जो वाई है तो एलिमेंट किसका चलेगा अपने पास, एस का एलिमेंट चलेगा। ठीक है, यानी कि एस का प्रत्येक एलिमेंट इस एक्स के साथ क्या है, ऑर्थोगोनल है, तो उसी को अपन ने लिखा है कि एक्स ऑर्थोगोनल किसके हो गया, एस के, यानी कि एस का प्रत्येक एलिमेंट एक्स के साथ क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या है अपने पास कि लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ हिल्बर्ट स्पेस एच। एच जो है वो हिल्बर्ट स्पेस का क्या है, सबसेट है। ठीक है, तो एस जो है वो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होगा, डिनोट किस तरीके से करेंगे, एस ऑर्थोगोनल, और डिफाइन किस तरीके से होगा कि एस ऑर्थोगोनल में एक्स एलिमेंट ऑफ एच ऐसे आएंगे जिसके लिए एक्स ऑर्थोगोनल किसके होगा, एस के होगा, एस के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या देगा वो, जीरो देगा अपने पास। ठीक है, तो या तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं या फिर अपन इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखो अपने पास क्या है इससे रिलेटेड, नेक्स्ट डेफिनेशन देखो अपने पास क्या है कि अ वेक्टर x is said to be orthogonal to a non-empty subset S। ठीक है, एक वेक्टर x जो अपने पास है वो ऑर्थोगोनल होगा टू अ नॉन एम्प्टी सबसेट S ऑफ अ हिल्बर्ट स्पेस H। ठीक है, इफ यदि x ऑर्थोगोनल हो किसके, y के, फॉर ईच y एलिमेंट ऑफ किसका होगा, s का होगा। ठीक है, यानी कि अगर अपने पास कि x जो है अपने पास, ठीक है, ये ऑर्थोगोनल होगा किसके, s के, s के ऑर्थोगोनल होगा कब होगा, जब अपने पास x, y इक्वल टू क्या हो, जीरो हो। ठीक है, जहां पर y एलिमेंट किसका होना चाहिए, s का हो, यानी कि ये जो x है इस y के साथ क्या होगा, वो ऑर्थोगोनल होगा, जहां पर ये y एलिमेंट किसका होना चाहिए अपने पास, s का होना चाहिए। पहले वाले डेफिनेशन के हिसाब से ये अपने पास अकॉर्डिंग उसके लिए। ठीक है, तो x, y इक्वल टू क्या होने पास, जीरो, फॉर वाई एलिमेंट ऑफ किसके लिए, एस के लिए। ठीक है, तो एक्स ऑर्थोगोनल हो जाएगा किसके, एस के ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, एस का मतलब है अपने पास कि एस के एलिमेंट आएंगे अपने पास, एस के प्रत्येक एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या आएगा अपने पास, जीरो होगा, तो वो जो एलिमेंट है वो पूरे एस के साथ क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है अपने पास, टू नॉन एम्प्टी सबसेट S1 एंड S2 ऑफ अ हिल्बर्ट स्पेस H। ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस H के अपन ने दो नॉन एम्प्टी सबसेट दिए S1 एंड S2, तो ये S1 S2 सबसेट जो है अपने पास ये ऑर्थोगोनल कहलाएंगे अपने पास। ठीक है, और S1 S2 ऑफ हिल्बर्ट स्पेस H आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल, S1 S2 ऑर्थोगोनल कहलाएंगे अपने पास इफ यदि x ऑर्थोगोनल हो किसके, y के, जहां पर y एलिमेंट किसका होना चाहिए अपने पास, S2 का हो, तो जो दोनों सबसेट है अपने पास वो क्या हो जाएंगे, ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। ठीक है, तो S1 S2 क्या है, दो सबसेट लिए अपन हिल्बर्ट स्पेस H के, दोनों ऑर्थोगोनल हो जाएंगे अपने पास, कब होंगे, जब x ऑर्थोगोनल हो किसके, y के, जहां पर y एलिमेंट किसका होना चाहिए अपने पास, S2 का हो, तो दोनों जो सबसेट है वो क्या हो जाएंगे अपने पास, ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो ऑर्थोगोनलिटी से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन होगी। अब इनसे रिलेटेड अपने पास जो थ्योरम्स है, ऑर्थोगोनलिटी से रिलेटेड जो पहली थ्योरम है अपने पास वो है अपने पास पाइथागोरियन थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरियन थ्योरम का जो स्टेटमेंट है क्या अपने पास वो देखते हैं पहले। पाइथागोरियन थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो सिंपल सा स्टेटमेंट क्या है अपने पास कि देखो इफ एक्स एंड वाई आर टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इन अ हिल्बर्ट स्पेस एच। ठीक है, एक्स और वाई के अपने पास दो ऑर्थोगोनल वेक्टर है हिल्बर्ट स्पेस एच में, देन तब अपने को प्रूव करना है कि जो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का जो स्क्वायर है इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का जो स्क्वायर है, ठीक है, वो किसके इक्वल होना चाहिए, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, और गिवन कंडीशन अपने पास ये है कि एक्स और वाई के दो ऑर्थोगोनल वेक्टर है। ठीक है, तो इसका जो प्रूफ है देखो क्या अपने पास,
इसको प्रूव करते हैं हम। प्रूफ है अपने पास कि अपने को दिया हुआ है कि जो दो वेक्टर है एक्स एंड वाई वो क्या है, ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो अपने को दिया हुआ है कि जो एक्स है वो ऑर्थोगोनल है किसके, वाई के ऑर्थोगोनल है, और एक्स और वाई दो ऑर्थोगोनल है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल की एक्स कोमा वाई इक्वल टू क्या देगा अपने को, 0 देगा। ठीक है, अब यदि अपन एक काम करें, अपन ने प्रूव कर रखा है नोट में कि एक्स ऑर्थोगोनल है वाई के, तो वाई भी किसके ऑर्थोगोनल होता है, एक्स के ऑर्थोगोनल होता है। ठीक है, या फिर इसको अभी प्रूव करें तो अपन यहाँ क्या करें, दोनों पे कॉन्जुगेट ऑपरेट करते हैं। ये हो गया अपने पास 0 कॉन्जुगेट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया अपने पास, y को एक्स भी क्या चल रहा है अपने पास इक्वल 0 होगा। ठीक है, यानी एक्स को वाई भी इक्वल 0 है, और y को एक्स भी किसके इक्वल चल रहा है, 0 के इक्वल चल रहा है। ठीक है, इसको फर्स्ट और इसको अपन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब अपने को प्रूव करना है कि जो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का जो स्क्वायर है और नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का जो स्क्वायर है वो दोनों किसके इक्वल होने चाहिए, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले अपन इसकी वैल्यू निकालते हैं नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई के स्क्वायर की। तो पहले इसके लिए निकाला अपन ने नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर निकाल रहे अपन। ठीक है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई के स्क्वायर को अपन हिल्बर्ट स्पेस की जो प्रॉपर्टी h1 है उसके अकॉर्डिंग लिखें, तो ये बनेगा अपने पास x प्लस वाई कोमा एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसको लिखा है अपन ने बाय h1। ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस की जो प्रॉपर्टी h1 है उसके अकॉर्डिंग अपने पास क्या होता है कि इफ नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये होता है अपने पास x कोमा एक्स होता है। ठीक है, तो इसको अपन ने हिल्बर्ट स्पेस की प्रॉपर्टी h1 से इस तरीके से लिख दिया अपन ने। ठीक है, अब इसको यदि अपन लीनियरिटी की प्रॉपर्टी से यदि लिखना चाहें तो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी से इसको अपन लिख सकते हैं x कोमा एक्स, एक्स के साथ अपने पास x आएगा प्लस एक्स के साथ y आएगा, तो ये बनेगा अपने पास x कोमा वाई, फिर प्लस y के साथ x आएगा तो ये बनेगा अपने पास y कोमा एक्स। ठीक है, फिर प्लस y के साथ y आएगा तो बनेगा अपने पास y कोमा वाई। ठीक है, तो ये तो अपन ने h1 से लिखा, और इसको अपन ने जब लीनियरिटी की प्रॉपर्टी से खोला तो x के साथ x, x के साथ y, y के साथ x और y के साथ अपन ने y को लिख दिया। ठीक है, अब इसको यदि वापस से h1 से लिखना चाहे तो x को मैक्स को लिख सकते हैं अपन नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू क्या है अपने पास y1 से यदि देखें तो x y की वैल्यू क्या होती है अपने पास 0। ठीक है, फिर प्लस सेकंड से यदि देखें तो y को x की वैल्यू भी क्या है अपने पास 0। ठीक है, और प्लस y को y को वैल्यू लिख सकते हैं अपन नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, तो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ गया अपने पास, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो अपन ने नॉर्म ऑफ प्लस एक्स प्लस वाई को दिखाया। अब इसको दिखाते हैं नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई को दिखाते हैं, तो ये हो गया अपने पास नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई के स्क्वायर को खोलें, तो इसको भी अपन h1 प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, h1 प्रॉपर्टी से लिखा अपन x माइनस वाई। ठीक है, बाई h1। इसको भी यदि अपन लीनियरिटी की प्रॉपर्टी से खोले हैं तो अपने पास बनेगा ये x के साथ x आएगा तो x कोमा एक्स, x के साथ y आएगा तो माइनस एक्स कोमा वाई, फिर माइनस y को x के साथ दिखे तो y कोमा एक्स, और y को y के साथ दिखे तो प्लस y कोमा वाई। जनरल सॉल्यूशन है, जिस तरीके से अपन छोटी क्लासों में सोल्व करते हैं उसी तरीके से सोल्व कर रहे हैं। x को x के साथ, x को y के साथ, y को x के साथ और y को y के साथ लिखा है। ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, माइनस या माइनस और या माइनस माइनस लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो वो जनरल सॉल्यूशन हो गया अपने पास। ठीक है, इसको यदि अपन वापस लिखना चाहें ये हो गया अपने पास x को मैक्स को लिखेंगे अपन नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर माइनस इसकी वैल्यू बाय 1 से यदि लिखें अपन तो बाय 1 से यदि लिखेंगे तो वापस क्या आएगा अपने पास 0, माइनस इसकी वैल्यू अपन बाय 2 से लिखें वो भी क्या अपने पास 0, प्लस इसको यदि लिखना चाहे तो ये बन जाएगा अपने पास नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया अपने पास नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। तो इसके लिए भी क्या हो रहा है अपने पास नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, और इस वाले के लिए भी क्या आ रहा है अपने पास नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या अपने पास कि जो प्रूफ है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर ये इक्वल होगा नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, और ये दोनों इक्वल चलेंगे नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है,
तो सिंपल सी थ्योरम है, नाम से दी हुई पाइथागोरन थ्योरम, और कभी कभार एग्जाम में पूछी भी जाती है। ठीक है।